हैं। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को ये मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर की निशानियां तबाह हो रही हैं। इंडिया टीवी के पास सबूत हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास इस बर्बादी की पूरी खबर है, लेकिन बाबा साहब के नाम पर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बनाने वाली इन सरकारों के पास बाबा साहब की ऐतिहासिक और अनमोल निशानियों के लिए पैसा और वक्त दोनों नहीं है। कैमरामैन नासिर आजिज खान के साथ अभिषेक उपाध्याय, चिंचोली, नागपुर, इंडिया टीवी। बाबा साहब ने 80,000 शब्दों में देश के भविष्य की बुनियाद रख दी। 2 साल 11 महीने में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया। लेकिन बाबा साहब को भी नहीं मालूम था कि उनकी विरासत की तकदीर लिखे जाने में 50 साल लग जाएंगे। अगर आज हमारे हुक्मरानों की आंखें नहीं खुली तो 2 साल में अंबेडकर की आखिरी निशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस संविधान को बरकरार रखने की शपथ भारत के राष्ट्रपति से लेकर हर चुना हुआ जनप्रतिनिधि लेता है, जिससे 120 करोड़ लोगों का ये देश चलता है, आप हैरान हो जाएंगे उस संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाले ऐतिहासिक टाइपराइटर को देखकर। देखिए इस जंग लगे टाइपराइटर को, धूल से सने इस टाइपराइटर को। आज से 63 साल पहले इसी टाइपराइटर के बटनों पर बाबा साहब अंबेडकर की उंगलियां चल रही थीं। देश का संविधान बन रहा था। ये वही टाइपराइटर है जिस पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इस टाइपराइटर के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखूं, मगर इसकी हालत देख करके मुझे ऐसा करने का बिल्कुल भी साहस नहीं हो पा रहा है और मेरे बस में सिर्फ इतना है कि आपकी और मुखातिब हूं और इस बात को एक बार फिर से दोहराऊं कि ये वही टाइपराइटर है जिस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। अब संविधान के निर्माण का जरिया बनी इन कुर्सियों की हालत भी देखिए। इनकी बनाई टूट रही है, लोहों पर जंग लग चुकी है, लकड़ियों पर दीमक हमला कर रहे हैं। स्थिति कितनी गंभीर है ये बताने के लिए हम म्यूजियम में रखी बाबा साहब की एक एक निशानियों को देख रहे थे। हम हैरान थे इस बात को देखकर कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इस अफसोसनाक सच की पूरी जानकारी है। बाबा साहब के इस्तेमाल में आने वाली इस मेज को देखिए, इन फटी चिथड़ी टाइयों को, फटे हुए इन मोजों को, पेन, हैट, छाते, स्टोव, इन तस्वीरों को भी देखिए, सभी जर्जर होते जा रहे हैं। ये बाबा साहब की अपनी हैंड राइटिंग में लिखे उन दस्तखत वाले कागजात हैं जो फटने और गलने की कगार पर हैं। यहाँ तक कि बाबा साहब का वकालत वाला ऐतिहासिक कोर्ट गाउन भी पूरी तरह फट रहा है। अंबेडकर की ये बहुमूल्य निशानियां सीधे सीधे बाहर की धूप, सीलन और गलन के संपर्क में हैं। यहाँ न तो कोई क्यूरेटर है, न कंजर्वेटर और न ही कोई सिक्योरिटी गार्ड। इस चांदी की कटोरी को ध्यान से देखिए, इसमें बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई हैं। और अब यहाँ के ट्रेजरार के मुंह से निकली इस चेतावनी को सुनिए कि 2 साल, सिर्फ 2 साल और फिर यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। यही कंडीशन अगर 2 साल रही तो बाबा साहब के जनता को बाबा साहब का सामान देखने को नहीं मिलेगा। बाबा साहब का जो सामान है वो पूरा नष्ट होते जा रहा। अगर 2 साल गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं देती तो मेरे को नहीं लगता कि 2 साल के ऊपर भी ये जो बाबा साहब का सामान है आने वाले पब्लिक को देखने को मिलेगा। कल इसी संसद भवन में हर पार्टी के नेता बाबा साहब की मूर्ति के आगे कतार लगाएंगे। हर पार्टी के नेता ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि उनके और उनकी पार्टी के लिए बाबा साहब की क्या अहमियत है। लेकिन हकीकत कुछ और है। जिस वक्त कल यहाँ पर भव्य समारोह चल रहा होगा, उस वक्त चिंचोली में वीरानगी में बाबा साहब की निशानियां बद से बदतर हालत में पहुंच रही होंगी। इन हालातों में ये सवाल भी बेहद लाजमी है कि आखिर क्या करती रही है महाराष्ट्र सरकार और कैसे आंखें मूंदे बैठी है केंद्र सरकार।
ये वही कुर्सियां हैं जिन पर बैठकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा है। वही संविधान जिसकी शपथ लेकर के हमारे देश के नेता संसद में सत्ता की कुर्सियों से चिपके हुए हैं। सवाल ये है कि क्या संसद में बैठे हुए हमारे देश के नेताओं के लिए इन कुर्सियों का कोई मोल नहीं रह गया है? ये सवाल उन नेताओं के लिए है, ये सवाल इस सरकार के लिए है और ये सवाल इस देश की संसद के लिए भी है। कैमरामैन नासिर अजीज खान के साथ अभिषेक उपाध्याय, चिचोली, नागपुर, इंडिया टीवी। यूपीए सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों ही इस सच से वाकिफ हैं। बाबा साहब के नाम पर हजारों करोड़ की योजनाओं का दावा करती हैं ये सरकारें। केंद्र सरकार के 2 मंत्रालयों के बीच पिछले 3 साल से बचाव के नाम पर कागजी कार्रवाई जारी है। अब आपको दिखाएंगे कैसे फुटबॉल की तरह बाबा साहब की निशानियों को एक पाले से दूसरे पाले में फेंका जा रहा है। बाबा साहब को करोड़ों लोगों के लिए संविधान लिखने में सिर्फ 222 पन्ने लगे, लेकिन उनकी चंद निशानियों को सहेजने के लिए न जाने कितने पन्ने केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी फाइलों में दबा दिए। सबसे पहले देखिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और यूपीए 1 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री रही अंबिका सोनी की इस चिट्ठी को। तारीख है 22 अगस्त 2008। अंबिका सोनी ने ये चिट्ठी उस वक्त के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विलास मुत्तेमवार को लिखी। अंबिका सोनी लिखती हैं, श्री मुत्तेमवार जी, मुझे चिंचोली नागपुर के शांतिवन म्यूजियम में बाबा साहेब की बेशकीमती सामग्री को संरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निर्देशित करने संबंधी आपका पत्र मिला है। मैंने इस पत्र को डायरेक्टर जनरल एएसआई को उचित कार्यवाही के लिए आगे बढ़ा दिया है। योर सिंसियरली, अंबिका सोनी। इससे पहले विलास मुत्तेमवार को इस म्यूजियम का रखरखाव करने वाली इंडियन बौद्ध काउंसिल की ओर से कई चिट्ठियां लिखी गयी। उन्होंने इसे उस वक्त की संस्कृति मंत्री रही अंबिका सोनी को बढ़ाकर अपनी खानापूर्ति कर ली। यहाँ के जो मिनिस्टर थे मुकुल जी वासनिक साहब, उनको भी रिक्वेस्ट किए। यहाँ के जो खासदार थे विलास मुत्तेमवार जी, उनको भी रिक्वेस्ट किए। वो बोले कि करेंगे करके, लेकिन